मैं उस शहर में नया था। नई नौकरी, नया माहौल और एक अजीब सा अकेलापन मेरे साथ था। कई दिनों तक कमरा ढूंढने के बाद आखिर मुझे एक छोटा सा घर मिला जिसकी मालकिन थी नीलम जी। करीब 40 साल की, सादगी में भी एक अलग ही नज़ाकत थी उनके चेहरे पर। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो बस यही लगा कि ये औरत बहुत कुछ सह चुकी है। उनकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। उन्होंने मुझे कमरा दिखाया। बात करते हुए उनकी आवाज़ बहुत नरम थी और जब उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी तो उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये घर रहने की जगह नहीं बल्कि एक कहानी की शुरुआत होने वाला है। शुरुआत में हमारा रिश्ता बस किराएदार और मकान मालकिन तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। कभी मैं ऑफिस से लौटते वक्त उनके लिए कुछ सामान ले आता तो कभी वो मेरे लिए चाय बना देती। उनकी आदत थी शाम को बालकनी में खड़े होकर चुपचाप आसमान देखना। एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि आप हर रोज ऐसे ही खामोश क्यों खड़ी रहती है। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि आदत बन गई है। जब कोई साथ न हो तो आसमान ही सबसे अच्छा साथी लगता है। उस दिन पहली बार मुझे उनके अकेलापन का एहसास हुआ। समय के साथ हमारे बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगा। हम छोटी छोटी बातों में खुश होने लगे। उनकी हंसी अब थोड़ी खुलने लगी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक अधूरापन था। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा वो दरवाजे के पास खड़ी थी। शायद डर नहीं था, लेकिन एक अकेलेपन की आदत ने उन्हें चुप कर दिया था। मैंने पास जाकर कहा कि अगर चाहे तो मेरे साथ बैठ सकती है। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मेरे पास आकर बैठ गई। उस रात हम दोनों ने बहुत बातें नहीं की, लेकिन खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। अब सब कुछ बदलने लगा था। मैं उन्हें सिर्फ मकान मालकिन की तरह नहीं देख पाता था और वो भी शायद मुझे सिर्फ किराएदार नहीं मानती थी। एक दिन मैं बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। मुझे खुद का भी होश नहीं था। जब आंख खुली तो देखा नीलम जी मेरे पास बैठे थे। उनके हाथ में पानी की पट्टी थी और वो पूरी रात जागी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ औपचारिक नहीं रहा। मैंने उनका हाथ थाम लिया। वो चौंकी, लेकिन इस बार उन्होंने हाथ नहीं हटाया, बस चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। उस दिन के बाद हमारे बीच एक अजीब सी झिझक आ गई, लेकिन साथ ही एक खिंचाव भी था। हम दोनों समझ रहे थे कि कुछ बदल चुका है, लेकिन कोई भी उसे शब्द नहीं दे पा रहा था। एक शाम मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी उन्हें अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी पूरा तरह भर नहीं सकता, लेकिन कभी कभी कोई इंसान थोड़ी देर के लिए उस खालीपन को भुला ज़रूर देता है। उनके ये शब्द सीधे मेरे दिल में उतर आए। एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में चांद अधूरा सा लग रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे उनके साथ अच्छा लगता है तो क्या वो गलत होगा। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली कि गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हर सही चीज को अपनाना आसान नहीं होता। उनकी आंखों में नमी थी। मैंने पहली बार उनके इतने करीब महसूस किया। उस रात हमने कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन जो भी था वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। अब हमारा रिश्ता एक मोड़ पर आ गया था। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे, महसूस करते थे, लेकिन एक दीवार थी जो हमें रोक रही थी। वो अक्सर कहती थी कि दुनिया इतनी आसान नहीं है। लोग सवाल करेंगे, रिश्तों को नाम देंगे और शायद हमें अलग कर देंगे। मैं उन्हें समझाना चाहता था कि हर रिश्ता नाम से नहीं चलता, लेकिन उनकी मजबूरी थी, समझ आता था। वो सिर्फ अपने दिल से नहीं बल्कि समाज से भी लड़ रही थी। समय बीतता गया, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता वहीं ठहरा रहा। ना पूरी तरह से आगे बढ़ पाया, ना पीछे जा पाया। एक दिन मुझे दूसरी शहर में नौकरी का मौका मिला। जब मैंने ये बात उन्हें बताई तो वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उनकी आंखों में वही डर था
जो पहली मुलाकात में था। उन्होंने बस इतना कहा कि क्या तुम सच में चले जाओगे? उस सवाल में बहुत कुछ छुपा था। मैंने उनके हाथ को हल्के से पकड़ा और कहा कि कुछ रिश्ते दूरी से खत्म नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं। जिस दिन मैं जा रहा था वो दरवाजे पर खड़ी थी, कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। मैंने उन्हें देखा और बस इतना कहा कि आपका ये घर हमेशा मेरा रहेगा और शायद आप भी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी लेकिन आंखों में आंसू बह गए। उस पल मुझे समझ आया कि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती लेकिन अधूरी रहकर भी दिल में हमेशा जिंदा रहती है। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है कि वो सिर्फ एक किराएदार और मकान मालकिन की कहानी नहीं थी। वो दो अकेले लोगों की कहानी थी जो कुछ वक्त के लिए एक दूसरे का सहारा बने। हमने मोहब्बत की, महसूस किया, लेकिन उसे नाम देने की कोशिश नहीं की। और शायद यही उसकी खूबसूरती थी। कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो दिल में हमेशा ताज़ा रहते हैं।